बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की शैतान मरदूद से। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की नोहेरा शेख के दज्जाली फितनों से। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के याजूसी माजूसी दल्लालों के कमेंटों से और उनकी हरकत से अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह में आना चाहता हूँ। आज मैंने हीरा हराम ग्रुप की चेयरमैन जो भी है वो उनका मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिसमें उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस के सदर ने उनको गिरफ्तार करवाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ को तकरीबन 30 महीने जेल में रखा। जबकि मोहतरमा नोहेरा शेख ने अपने इल्ज़ाम में ये बात को भी दोहराया कि 2012 में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इनके ऊपर एक कंप्लेंट किया था और उसमें इनको क्लीन चिट दे दी गई और इन्हीं के एक रिपोर्टर ने जिसको पहले से सवालात तैयार करके रखा गया था उसने ये कहा कि हीरा विक्टिम एसोसिएशन के सदर ने इस्तीफा दे दिया और नोहेरा शेख ने आगे चलते हुए ये कहा कि हीरा विक्टिम एसोसिएशन कौन सी एसोसिएशन, कई की एसोसिएशन। इन सवालात का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने विजिल और शहबाज अहमद खान हाजिर हूँ। दल्लालो, तुम ऐसा कमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। याद रखो, तुम मेरी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखो, तुम मेरी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते, ना मुझको डरा सकते हो, ना मेरी आवाज़ को रोक सकते हो। आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। बहरहाल, पहला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उस पर मैं नोहेरा शेख को ये जवाब देना चाहता हूँ। 2012 में यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सीसीएस पुलिस हैदराबाद में कंप्लेंट करते हुए पुलिस से कहा था कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक हवाओं में घर बनाने की बात कर रही है और इससे पहले आसन ज़ुबी, फलक टीवी, परदेसी ग्रुप, अल फलाह, अवध ग्रुप, अल मीज़ान, इस तरह के ग्रुपों ने अल्लाह रसूल के नाम पर मुसलमानों को लूट लिया और यह कंपनी भी इस तरह लोगों को लूट रही है। लेकिन पुलिस ने जब तहकीकात की तो कुछ कंप्लेनेंट उनके सामने आए और केस अभी भी एफआईआर नंबर जो सीसीएस का है 170 ऑफ 2012 आज भी उसी एफआईआर के तहत कुछ लोगों को पैसे मिलने की बात की गई। जबकि नोहेरा शेख ने अपने वीडियो में ये कहा कि पुलिस इस केस को बंद कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट के आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में तेलंगाना पुलिस का, सीसीएस पुलिस का एफिडेविट आप देख सकते हैं। दूसरी बात, नोहेरा शेख कहीं भी लोगों को पैसे देने की बात नहीं कर रही है। ये चालू औरत ये कह रही है कि हिंदुस्तान भर में 29 एफआईआर हुए और 29 कंप्लेनेंट है, जबकि एफआईआर नंबर 870 ऑफ 2018 जो बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया वो एफआईआर के तहत 242 कंप्लेनेंट्स है। तेलंगाना सीसीएस में जुमला 374 लोगों के नाम बताए गए हैं। 27 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो एफआईआर किए गए हैं 11 उसमें 27 करोड़ रुपया है। जबकि बम्बई ईओडब्ल्यू के ऑफिसर मनीष आवले से हमने बात की तो उन्होंने तकरीबन 21 करोड़ रुपए का हिसाब बताया और थाने ईओडब्ल्यू में तकरीबन 9 करोड़ का हिसाब है। बेंगलोर सीसीबी के पास और केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा के कंप्लेंट। लेकिन नोहेरा शेख ने किसी को पैसा नहीं दिया और आपा जो है चाल पे चाल चलती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 19 तारीख के अपने जजमेंट में कहा कि तमाम कंप्लेनेंटों को उनका पैसा दे दिया जाए। यह हीरा विक्टिम एसोसिएशन की कामयाबी है। आपकी आपा ने अपने वीडियो में यह कहा, कौन सी विक्टिम एसोसिएशन? सुप्रीम कोर्ट में 1675 एसएलपी नंबर, 1676 एसएलपी नंबर जिसको
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दाखिल किया गया, मैं शहबाज अहमद खान उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 6 और हीरा विक्टिम एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाई हिज प्रेसिडेंट शहबाज अहमद खान रिस्पोंडेंट नंबर 14 है। आप कैसा नहीं पहचानते मेरे को? विक्टिम एसोसिएशन को कैसा नहीं पहचानते? और जो SLP 31 ऑफ 2020 जो नोहेरा शेख ने तेलंगाना जजमेंट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कर्नाटका गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट, उसमें मैंने इम्प्लीट कर दिया। और आपको याद नहीं है, जब सबसे पहले मैंने 2010 में जब मैंने आवाज उठाई कि ये हराम ग्रुप चल रहा है और इसमें लोगों को लूटा जा रहा है, तो नोहेरा शेख उस वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं था। उस वक्त में तेलुगु देशम पार्टी, जो आंध्र प्रदेश की एक रूलिंग पार्टी थी, जिसका मैं आंध्र प्रदेश का माइनॉरिटी सेल का सदर था, और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। उस वक्त से मैंने इस पांजी स्कीमों के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया। लेकिन आपने क्या किया था कि शहबाज खान केम इन माई ऑफिस एंड ब्रश्ड माई प्राइवेट पार्ट। 2010 में नोहेरा शेख ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाया। 2016 में नोहेरा शेख ने 100 करोड़ का डिफेमेशन डाला। फिर आप हमको नहीं पहचानती, आपको हमने डिफेम किया। क्या डिफेम किया नोहेरा शेख साहिबा? मैंने जो कहा हर बात का प्रूफ मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा आपके पहले शौहर का नाम अबूबा था, जिससे आपको 2 बेटे 1 बेटी हुई। आपके दूसरे शौहर का नाम रहमत पीर था। आपके तीसरे शौहर का नाम सलमान कुरैशी था। क्या ये गलत है? आप डालिए मुझ पर मुकदमा। आपने नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में, सांगपाड़ा पुलिस स्टेशन में, वहां की पुलिस को मैनेज कर 20 करोड़ रुपया खर्चा कर मुझ पर FIR करवाया। क्या हुआ? मुंबई से पुलिस हैदराबाद आई, लेकिन अल्लाह के लाल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मैं जब मुंबई गया, सांगपाड़ा पुलिस स्टेशन में मैं धरना किया, तो वहां पर उन लोगों ने मुझे 40 CRPC के तहत एक नोटिस दी। जजमेंट क्या आया? प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट आया, क्योंकि आपने झूठा कंप्लेंट किया था। औरतों को इस्तेमाल कर मुझ पर गलत मुकदमे डालने की कोशिश की गई। तरह तरह के वीडियोस बनाकर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। लेकिन याद रखो, इज्जत और जिल्लत का देने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला होता है। नोहेरा शेख, तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। असद अवैसी का प्लान कामयाब नहीं होगा। शहबाज खान का प्लान कामयाब नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आई एम द बेस्ट प्लानर। अल्लाह सुब्हाना ताला का प्लान कामयाब होगा। और मेरे काम को सवालात उठा रहे हैं कुछ हम्मी में से कुछ लोग, शहबाज खान फ्री क्यों काम कर रहा? तेलंगाना में, आंध्रा में, मुंबई में, दिल्ली में फ्री क्यों काम कर रहा? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। यानी कि हम मुसलमानों की आज मेयार यह हो गई कि कोई अगर फ्री काम कर रहा है तो उस पर भी शक व शुबा। अब बताइए, अगर मैंने इस स्कैम को रोका नहीं होता, 16 अक्टूबर 2018 को नोहेरा शेख को दिल्ली में अगर तेलंगाना की पुलिस गिरफ्तार ना करती होती और 50,000 करोड़ रुपए इस काम में मुलव्वस हो जाते। अब बताइए, हमने लोगों को आगाह किया, चाहे वो बेंगलोर का IMA स्कैम हो, एम्बिडियंट हो, मॉर्गेनाल हो, नाफिया हो, इखरा हो, मुंबई का रिदास हो, रिदास इंडिया हो, माउंट मेरी हो, गोल्ड एक्सप्रेस हो, तेलंगाना का अल्फला हो, अवध ग्रुप हो, असन जुबी हो, फलक टीवी हो, बुशरा सिराज स्कैम हो, मैरिज ब्यूरो स्कैम हो, या मनी मेकर्स स्कैम हो, या HYC स्कैम हो, इन तमाम स्कैमों को मैं विदिल बोर शहबाज अहमद खान ने एक्सपोज किया। हमारे अल्लाह, हमारे रसूल का नाम लेकर मुसलमानों को आप लोगों ने लूट लिया। मैंने पहले ही कहा था कि 2004 में जब उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह थे, उस वक्त जस्टिस सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई। रिपोर्ट में क्या कहा गया? हिंदुस्तान का मुसलमान हरिजनों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बॉम्बे, महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कर्नाटका का मुसलमान बनिस्बतन हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों के बेहतर जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान कायदीन और मुसलमान उलमाए इकराम ने इसको संजीदगी से लिया और हिंदुस्तान की हुकूमत और कोर्टों से मुतालबा किया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन हिंदू तंजीमों ने, विश्व हिंदू परिषद, RSS, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू वाहिनी ने इस रिपोर्ट को संजीदगी से लिया और उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान आज़ाद होने के जब से आज तक फसादात करवा रहे हैं ताकि मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए।
और हमारे फसादात करवाने के बावजूद बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई के मुसलमान अच्छे कैसा हो सकते हैं। इसीलिए आप गौर कीजिए, तमाम पॉन्जी स्कीमें बेंगलोर, मुंबई और हैदराबाद में लगाई गई ताकि मुसलमानों से उनका पैसा लूट लिया जाए, क्योंकि डिपॉजिटर्स एक्ट में कभी भी लोगों को उनका पैसा वापस नहीं दिलाया जाता। हमने हिंदुस्तान भर के तमाम एमपीओं को हमने खुतूत लिखते हुए बट्स एक्ट को लाने का मुतालबा किया। 2020 में जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बट्स एक्ट पर बहस हो रही थी, औरंगाबाद के मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 50,000 करोड़, IMA के 40,000 करोड़ के स्कैम का जिक्र करते हुए मुझे मेरी जान को खतरा है शहबाज अहमद खान की, इसको पार्लियामेंट में इस आवाज़ को दोहराया। आज नौहरा शेख ने भी अपने वीडियो में इम्तियाज जलील साहब पर भी तनकीद की कोशिश की। याद रखो, हीरा हराम ग्रुप और इनके दल्लाल इंशाअल्लाह ताला मुकाबला नहीं कर सकेंगे, जबकि नौहरा शेख को चाहिए था कि लोगों का पैसा वापस करे। अगर नौहरा शेख तुम आसमान की तरफ थूकोगी, यानी असदुद्दीन अवैसी पर तुम थूकने की कोशिश करोगी, वो थूक तुम पर वापस गिरेगा। और तरह तरह के वो साबिर बाबू खां एक आके वीडियो बनाता, गन बता के शहबाज खां, अरे दल्लाल, आजमगढ़ के चूहे सामने आके भी दम है तो बताएंगे तुझे। और हिंदुस्तान की हुकूमत भी इस तरह की पॉन्जी स्कीमों को आगे बढ़ा रही है और मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान के मौलाना तौसीफ उर रहमान, जिन्हें 13 जनवरी 2017 को ISIS लिंक में गिरफ्तार किया गया, वो तौसीफ उर रहमान ने नौहरा शेख की तायीद करते हुए इसमें पैसा लगाने की बात की। यहां पर NIA, CBI गायब, राह गायब। एक मुसलमान अगर पाकिस्तान को फोन करता है तो उसके घर में पुलिस जाकर सवाल करती है, जबकि पाकिस्तान के आलिम दीन मौलाना तौसीफ उर रहमान, जो सऊदी अरब में क़याम वजीर हैं, जिनका हिंदुस्तान में वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS से ताल्लुक है, पुलिस नौहरा शेख से सवाल नहीं करती। अहले हदीस के चंद उलमाओं ने पैसा लेकर नौहरा शेख की तायीद की। मौलाना अरशद बशीर बंती, सनाउल्लाह बंती, मेराज रब्बानी, आखिल जिद्दा, डॉक्टर शहनाज, इन लोगों ने क्या नहीं कहा। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा का नाम को इस्तेमाल किया गया। अरशद बशीर बंती ने अपनी वीडियो में यह कहा कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा के बाद कोई दुनिया में रोल मॉडल है तो वो नौहरा शेख है। इस तरह की बातें कर कर, अल्लाह रसूल साहबा का नाम लेकर, अहले बैत का नाम लेकर मुसलमानों की मईशत को तबाह कर दिया गया। और आज पुलिस को पैसा खिलाकर तेलंगाना के होम मिनिस्टर आपके साथ, याद रखो, हम हक पर रहने की वजह से हुकूमतों से भी लड़ रहे हैं, जमातों से भी लड़ रहे हैं। क्या करोगे? धमकी देने से कोई होने जाने वाला नहीं है। अगर तुम एक शहबाज खान को मार दोगे, अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान में 1000 शहबाज खान को पैदा कर कर इस रिबा के खिलाफ जो है अल्लाह ताला एक जहाज पैदा बनाकर लोगों से जो है एक फसाद जो बचा रहे हैं, इनके खिलाफ जो है लोगों को उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि सूद जो कारोबार है वो अल्लाह से जंग करने के बराबर है। और नौहरा शेख, तुमने सूदी निज़ाम को बिला सूदी निज़ाम के नाम पर दुनिया में राइज किया। और जो भी मेरे फाइटर्स, चाहे वो कतर से हों, सऊदी अरब से हों, मुंबई से हों, दिल्ली से हों, तमाम लोग जो इस काम में हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल करे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तमाम फाइटरों को ताकत देगा और इस हराम कारोबार के खिलाफ हमारे जहाद को जो है कामयाबी मिलेगी। नौहरा शेख अपने वीडियो में लोगों को पैसा देने की बात नहीं कर रही है। हलाल कारोबार का नाम था। नौहरा शेख, तुम इस बात का जवाब नहीं दिए। इंडियन ओवरसीज बैंक से 2016 में F1, F2, F3 प्रॉपर्टी के मामले में तुमने सूद भरा या नहीं भरा? फिर हलाल कारोबार तुम्हारा कहां से हुआ? 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम कर दिया गया। 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों की जिंदगी की तबाह बर्बाद कर दिया गया। पुलिस को मैनेज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल्ली में हूं और यहाँ पर जामिया नगर पुलिस स्टेशन में हमने FIR करवाया है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दिल्ली में वेलकम पुलिस स्टेशन और जाफराबाद पुलिस स्टेशन में, जहां पर दानिश भाई, शाहनवाज भाई ने कंप्लेंट किया है, वहां पर भी बहुत जल्द FIR होगा। और तेलंगाना भी हमने
वरंगल में एक FIR करवाया और महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में एक FIR हुआ है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नौहेरा शेख को PT वारंट में दहली लाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नौहेरा शेख को दहली लाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और नौहेरा शेख का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तमाम बातों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर थोपने की कोशिश की। हाँ, वहां पर लंच करवाकर वहां पर लोगों से यह कहा गया कि इसको नेशनल मीडिया कवर करे। कौन कवर करेगा, क्यों करेगा? तुम लोगों के पैसे दे दो, बात खत्म। कौन शहबाज खान, कौन असद अवैसी? और लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि नौहेरा शेख महिला एम्पावरमेंट पॉलिटिकल पार्टी डाली और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहबाज खान के जरिए इसको जेल को पहुंचा दिया। मैं आपको याद दिलाता चलता हूं, नौहेरा शेख ने जब पॉलिटिकल पार्टी डाली उस वक्त इन्होंने कर्नाटका में इलेक्शन लड़ा। किसके पैसों से लड़ी आपा? बेंगलुरु की लीला पैलेस होटल जिसका किराया रोज का 5.5 लाख रुपए था। आप गूगल पे जाके देखिए, महाराजा रूम लीला पैलेस होटल बेंगलोर, 5.5 लाख रुपए का किराया। 6 महीने नौहेरा शेख उस होटल में रही जिस होटल में शराब बिकती है। और इन्होंने अपने वीडियो में यह कहा कि केरला में इन्होंने एक 4 स्टार होटल खरीदी और वहां पर होटल को इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि शराब का परमिशन था। आप खरीदे क्यों? किसके पैसों से खरीदे? तुम 3 लाख का बुर्का किसके पैसों से पहने? तुम्हारे बच्चे लंबरगिनी 6 करोड़ की गाड़ी में किसके पैसों में फिरे? तुम तरकारी की मंडी चलाते थे, नहीं चलाते थे? IMA का मंसूर जो मैंने फ्रीडम पार्क बैंगलोर में जाकर प्रोटेस्ट कर गिरफ्तार करवाया, पंचर की दुकान थी। नौहेरा शेख तरकारी की मंडी चलाती थी। आज बोला जा रहा है नौहेरा शेख फलाना है, फलाना है। मौलाना तौसीफुर रहमान पाकिस्तान के, उन्होंने नौहेरा शेख से अपनी बारात का ऐलान किया और इसे बेदीन औरत करार दिया। शेख जफर दुबई के कलीमा सेंटर, उन लोगों ने भी इससे बारात का ऐलान किया। नौहेरा शेख अपनी बातों में इधर उधर घुमाने के बजाय कंप्लेनेंट के पैसा कैसा देगी, नॉन कंप्लेनेंट का पैसा कैसा देगी, और आपके पास सोर्स क्या है? आपके 250 अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया, वो भी ईडी ने निकाल लिया, जीरो बैलेंस। आपकी तमाम प्रॉपर्टीज 300 करोड़ रुपए की, अब पैसा आप कहां से देंगी? नौहेरा शेख फिर इसको पॉलिटिसाइज कर लोगों को आपको बेवकूफ बना रही है। मैंने पहले ही कहा था कि अल्लाह ताला जिनको बर्बाद करना चाहता है उनकी आंखों में पर्दा और उनके कानों में ढक्कन लगा देता है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, शहबाज भाई हमारा पैसा हलाल का था, नहीं डूबेगा। कौन सी कुरान में लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा है कि आपका पैसा अगर हलाल का है तो नहीं डूबेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को यह कहा कि ऊंट को अगर तुम खुला छोड़कर चले जाओगे और अल्लाह पर भरोसा करोगे तो यह बात सही नहीं है। आपको ऊंट को कहीं बांधना होगा, फिर अल्लाह पर भरोसा करना होगा। आपको कंप्लेंट करना होगा, फिर अल्लाह पर भरोसा करना होगा। आप कोई भी वकील से जाके पूछिए कि लाख को 3,000 रुपए दे सकते थे क्या? इनका कारोबार क्या था? जब मैंने इनसे सबसे पहले सवाल किया आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? शहबाज खान गुंडा है, जवाब यह है आपके पास। आपने कहा था कि हम सोने का कारोबार करते हैं, घाना से सोना लाते हैं। मैंने सवाल किया घाना से सोना कौन से एयरपोर्ट पे लाए, एक रसीद बता दो। तो बताए शहबाज खान रेपिस्ट। मैंने जब इनसे पूछा कि आपका दुबई में कौन सा कारोबार है, कौन से माल में आपका माल बिकता है, बताइए। तो कहा कि शहबाज खान जो है लैंड गिराकर है। जिस वक्त हमने टोली चौकी की लैंड को बचाने की बात की तो नौहेरा शेख के दल्लालों ने कहा कि जमीन महफूज है। आज नौहेरा शेख अपने वीडियो में ये बोल रही है कि 5-5 मंजिला इमारतें बन रही है और मजलिस के गुंडों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो जाओ कंप्लेंट करो, शहबाज खान गुंडा है, जाओ कंप्लेंट करो। हमसे हमें जान से मारने की साजिश करो तुम, लेकिन याद रखो अल्लाह सुब्हाना ताला का ही प्लान कामयाब होगा। लिहाजा तमाम कंप्लेनेंट नॉन कंप्लेनेंट इन लोगों की झांसे में फिर ना आए, फिर आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बताइए अगर नौहेरा शेख सही है, अरशद बशीर मद्दी, जलालुद्दीन खातमी, मेराज रब्बानी, ये आलिम भाग गए, इनको वापस लाइए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में इसको पॉन्जी स्कीम करार दिया।
और कोर्ट से एक ऑर्डर लाकर लोगों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कंप्लेनेंट्स को डराया जा रहा है। याद रखो, मैं डरने घबराने वाला नहीं हूँ। अगर हिंदुस्तान भर के मेरे जो कंप्लेनेंट्स है उनका बाल भी अगर बांका करने की कोशिश की गई तो खुदा की कसम शहबाज खान अपनी भरपूर कुव्वत के साथ तुम लोगों से मुकाबला करेगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ। याद रखो, जब तुमने मुंबई में मेरे कंप्लेनेंट्स को डराने की कोशिश की तो मैंने आकर रोडों पे, मीरा रोड हो चाहे सांता क्रूज हो, मैंने चैलेंज कर तुम लोगों से मुकाबले की दावत दी। आज भी मेरे फेसबुक पे वो वीडियो मौजूद है, लेकिन कोई चुड़ी का बच्चा लड़ने नहीं आया। अपने घर में बैठकर वीडियो बना सकते हो, अपने घर में बैठकर कंप्लेंट कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैदान में नहीं आ सकते। अभी भी नौहरा शेख, अल्लाह के अजाब से डरो। दल्लालो, अल्लाह के अजाब से डरो। अब तक 200 लोगों की मौत वाक़ हो गई। जो लोग ज़ाती मकान में रहते थे वो किराए के मकान पे आ गए। जो लोग ज़ाती कार में फिरते थे वो लोग किराए की मोटरसाइकिल पे आ गए। कई बच्चियों की शादी रुक गई, कई लोग बीमारियों से मौत के पे पहुंच गए। लेकिन नौहरा शेख तस से मस नहीं हुई। अल्लाह से डरो, अल्लाह का अजाब तुम लोगों को अपनी लपेट में लेगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मैंने वीडियो थोड़ा ही देखा। मैं दिल्ली में हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों से हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मैं कल हैदराबाद जाकर इंशाअल्लाह ताला तफसीली जवाब दूंगा इन तमाम बातों का। अब तक के लिए मैं अपने लाइफ को दिल्ली से यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों, आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले।